हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी है, स्पेशली 9th और 10th वालों की। तो चिंता की बात बिल्कुल नहीं है, बिकॉज टाइम तो बीत ही रहा है, लेकिन ये कभी नहीं सोचना है कि अब स्कूल में पढ़ाई जो थोड़ी बहुत या पेपर एमसीक्यूज टाइप के हो रहे हैं, तो पढ़ना नहीं, पढ़ते रहना है और अपना एफर्ट डालते रहना है। और पढ़ाई भी ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, है ना। और पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या होता है कि हमें जल्दी जल्दी जो लर्न करना है और कॉम्प्रिहेंसिव पावर है वो जल्दी समझ में आने लगती है, डेवलप होता है कॉम्प्रिहेंसिव पावर। इसलिए कभी भी घबराना नहीं है और अपनी केयर करनी है और मेडिटेशन करना है। ओके, तो आज आप लोगों को 9th क्लास को मैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल से जो पढ़ाने वाली हूँ, वो जो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ सेल, व्हाट इज़ द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल, क्या है सेल के लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स क्या है और इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी, तो आप लोग ध्यान से सुने और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर करें और लाइक जरूर करें। ओके, तो अब लिविंग पार्ट ऑफ सेल और नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल, ये सेल जो चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आते हैं। अगर जिसको जितना भी बताया जाए तो ये कम ही है। सेल, मैंने सेल पे बहुत सारे क्लासेस दिए हैं। अभी पिछली क्लास पे भी आप लोग जाके देखिए, बहुत सारे वीडियोस अपलोड करी है आप लोगों के लिए और आगे भी करती रहूँगी। तो लिविंग पार्ट ऑफ, नाम से ही पता चल रहा है कि लिविंग पार्ट जो कि लाइव है, जो कि बिल्कुल लिविंग फंक्शन करती है, वो कौन कौन से हैं। तो फिर रिवीजन हो रहा है सेल का, मैं करा रही हूँ, तो कौन से हैं। तो मोस्टली अगर किसी से पूछा जाता है तो यहाँ पे मैंने बनाया है ये कॉलम और इसमें लिख रखा है लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग पार्ट। तो लिविंग पार्ट में नेम दिए, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज यू विश, या फिर सुन के भी हो जाएगा। तो पता ही चल जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग। क्या, तो मोस्टली बच्चे हैंड रेज करेंगे कि यस इट इज़ लिविंग। वाई, क्यों है लिविंग? क्योंकि इसका काम ही लिविंग जैसा है। इतना बड़ा जो इसका फंक्शन है कि एंट्री और एग्जिट, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? तो इसका जो इतना बड़ा फंक्शन है कि एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सेलेक्टिव मटेरियल्स इन द सेल, ये कौन करता है? ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या जो नॉन लिविंग होंगे वो इतना बड़ा काम कर पाएंगे? नहीं। दैट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लिविंग पार्ट ऑफ सेल। ओके, तो सब पता ही होता है, थोड़ा मोड़ा बस कंफ्यूजन होता है। और दूसरा, पहले तो सेल ऑर्गेनल्स आप लोग को सब पता ही है कि कौन कौन सा है और कौन सा एनिमल में होता है और कौन सा प्लांट में होता है। प्लांट सेल में, कौन सा एनिमल सेल में, मैं लास्ट में डिस्क्राइब करूंगी उसको। साइटोप्लाज्म भी जो है वो भी लिविंग है, क्योंकि साइटोप्लाज्म मैंने बताया है पहले पिछली क्लासेस में, जो क्या है साइटोप्लाज्म लिविंग है, पार्ट है, क्योंकि इसका भी उसी तरह काम होता है। ये जेली लाइक, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि पाई जाती है सेल में। तो इसका ही बहुत बड़ा रोल होता है। जो सेल स्ट्रक्चर मैंने बताया, सेल के स्ट्रक्चर में क्या है, तो उसमें जो आता है सबसे पहले, तो ये इसमें दो मेनली जो चीज़ है वो जानना होता है। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये जो सारी रचनाएं हैं, सारी स्ट्रक्चर्स हैं, ये इनमें आ जाती हैं। साइटोप्लाज्म मेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म में ही आ जाता है। जो लिविंग पार्ट अनदर है वो 3rd नंबर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देयर आर 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फर्स्ट इज स्मूथ एंड सेकेंड इज रफ, है ना। तो स्मूथ में क्या डिफरेंस, स्मूथ और रफ में मेनली जो डिफरेंस है वो क्या है, साथ साथ मैं डिस्क्राइब भी कर रही हूँ। स्मूथ और रफ में जो मेनली डिफरेंस है वो क्या है कि वेयर इज राइबोसोम प्रेजेंट एंड वेयर इज राइबोसोम एब्सेंट। तो स्मूथ का मतलब है उसमें राइबोसोम नहीं होगा, राइबोसोम्स आर एब्सेंट, एंड रफ में क्या होगा, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट।
तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो लिविंग पार्ट ऑफ सेल एंड अ माइटोकॉन्ड्रिया, नेम से पता है, इन द सेल देयर इज अ ग्रेट रोल ऑफ mitochondria. That's why mitochondria is called powerhouse of cell. पावर हाउस ऑफ सेल इसको कहते, क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी जितनी भी रिलीज होती है, एटीपी और एडीपी मैंने बताया था पिछली क्लास में, तो वो सारा इसी माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल है, इंक्लूजन है, यहीं से एनर्जी का काम होता है। एटीपी और एटीपी के फॉर्म में आता है। एटीपी को क्या कहते हैं? सेल की करेंसी कहते हैं, है ना। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया का इसलिए ये लिविंग रोल है इसका, क्योंकि इतना बड़ा काम कर गोल्जी अपरेटस। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। गोल्जी अपरेटस, कैमिलियो गोल्जी ने, गोल्जी अपरेटस भी है। सबकी जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को याद ही होगी, माइंड में आप तुरंत स्ट्रक्चर तो याद ही होने चाहिए। और राइबोसोम, अभी चूंकि बिकॉज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लिविंग, दैट्स व्हाई राइबोसोम इज ऑल्सो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। Lysosome is also living part of cell because it's play a important role in the cell. That's why lysosomes are called suicidal bag, and lysosomes are single cell structure. और ये ऐसा ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल, जो कि अगर इन केस इनके सेल्स में कोई इंजरी होती है तो ये खुद ही अपनी सेल्स को निगल लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, बिकॉज इनमें इन्फेक्शन अगर में ना फैले और बर्स्ट हो जाती है। सेल की जो आउटर लेयर है वो सेल फट जाती है, डाइजेस्ट कर लेती है, इनगल्फ कर लेती हैं। और प्लास्टिड्स आर ऑल्सो लिविंग पार्ट ऑफ सेल। इट इज फाउंड इन प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल। नाम से पता चल रहा है, प्लांट सेल एंड plastids are only present in plant cells, and this is the main difference between animal cell and the plant cell. Okay, so plastid, there are 3 types of plastids. Do you know about? तो क्या कौन कौन से? तो पहला जो है वो क्या है, सबको पता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो सबको पता है कि इनका कलर कैसा होता है। तो इनका कलर क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन होते हैं, और इनमें सॉरी लिप्स का जो कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होता है। यही क्लोरोप्लास्ट है जो कि कलर को, पिगमेंट को वो करते हैं, प्रमोट करते हैं सेल में। लिप्स जो क्वेश्चन भी है कि क्यों है ग्रीन, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, है ना। तो ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर में आते हैं। और फिर जो है दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब कि कलरलेस, और क्रोम मतलब कि रेड। कैसा होगा इनका कलर? रेड होगा क्रोमोप्लास्ट का। ओके, तो क्लियर हो गए, साथ साथ डिफाइन भी करते गए। मेरे हिसाब से ज़्यादा लिख के बच्चे लाइक नहीं करते कि सिर्फ लिखो ही, थोड़ा समझाओ। और जहाँ पे समझ नहीं आता है प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और देखिए, दूसरे को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। और न्यूक्लियस तो है ही, न्यूक्लियस का इतना बड़ा रोल है। पिछली क्लास में मैंने न्यूक्लियस पे लेक्चर दिया है। न्यूक्लियस क्या है, इसका बहुत बड़ा वाइटल रोल है। और ये एनिमल सेल में और प्लांट सेल दोनों में होता है, लेकिन न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल है। तो ये ऑफ कोर्स ये वाइटल है, लिविंग है। तो नॉन लिविंग पार्ट अब कौन कौन से हैं? सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट्स ओनली प्लांट्स में पाया जाता है। और प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। वैक्यूल्स इज द सेकेंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल, एंड द ग्रेन्यूल्स इज ऑल्सो नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। दिस इज द मेन लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। होप है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन कौन से लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट है और इनका फंक्शन क्या है। सेल वॉल का आपको जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, एनिमल सेल में जो फंक्शन है वही सेल वॉल का प्लांट सेल में फंक्शन है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज की अभी मैंने बताया, सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जो कि लाइसोसोम है, और वैक्यूल भी सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। और ग्रेन्यूल्स क्या है? ग्रेन्यूल सिंपल वेरी टाइनी
राउंडेड स्ट्रक्चर ग्रैन्यूल मतलब दाने की दाट रचना होती है जिनको कहते हैं ग्रैन्यूल्स। ओके, तो होप है आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो आप लोग एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं और आगे भी मैं बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट अपलोड्स डालूंगी। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें अप्रिशिएशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।